हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटी, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जहाँ पे मॉडुलस भी है और इनइक्वालिटी भी है। एक ऐसा मतलब इक्वेशन बोलना गलत होगा, एक ऐसा इनइक्वालिटी जहाँ पे मॉडुलस फंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है ना। उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, चलिए देखते हैं। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक इज मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटी। मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटी। ओके, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन कैसे, हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। सो मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूं। पहले तो सोल्व क्वेश्चन नंबर 1 is mod of x minus 3 less than equal to 5. Second question, 2x minus 1 greater than equal to या फिर greater than 5 लिख लो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग। तो मैं पहला क्वेश्चन अगर सोल्व करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? mod of x minus 3 minus 5 less than equal to 0 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे हम लोग करते थे वही भी कर मेथड में, सेम वही काम करना है। आपको क्या करना है? ये वाला टर्म देखना है और देखना है कि ये वाला टर्म कब जीरो होगा, ये वाला टर्म कब जीरो होगा। तो मैं राइट साइड में क्या कर रहा हूँ, एक अलग से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 जीरो कब कब होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। x माइनस 3 कितना हो जाएगा? फिर प्लस माइनस 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5, मतलब एक तो आ रहा है 8, दूसरा आ रहा है कितना? -2। एक तो आ रहा है 8, दूसरा इज -2, राइट। तो आपको क्या करना है? एक नंबर लाइन में दोनों पॉइंट प्लॉट करना है, -2 और 8। तो आपको क्या करना है? एक पॉइंट 8 के राइट साइड से ले लो, क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं एक पॉइंट 10 ले लेता हूँ तो 10 माइनस 7 माइनस 5, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली -2 और 8 के बीच में कोई भी एक नंबर लेके देख लो, 0 लेके देख लो, कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। फिर -2 के लेफ्ट में कोई भी नंबर लेके देख लो, क्या आएगा? ये पॉजिटिव ही आएगा, है ना, पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो इसमें लेस देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू मतलब नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। मतलब क्या, कौन सा लेना है? नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। तो -2 से लेकर 5 तक, -2 से लेकर 5 तक ये पूरा पार्ट आ जाएगा। सॉरी, -2 से लेकर 8 तक ये पूरा पार्ट आ जाएगा, है ना। और दोनों पॉइंट इंक्लूड भी होगा, दोनों पॉइंट इंक्लूड भी होगा। तो आंसर कितना होगा? फिर आंसर इज -2 to 8। जैसे हम लोग वेव कार्ड मेथड में करते थे, सेम उसी टाइप से करना है, ठीक है ना। सिमिलरली जब मैं ये वाला क्वेश्चन जब सोल्व करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगले पेज में कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि मॉड ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब मुझे क्या करना है? ये देखना है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है कब जीरो होगा। 2x माइनस 1 माइनस 5 जीरो कब होगा, वो पॉइंट ढूंढना है मुझे, ठीक है ना। फिर उसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, फिर साइन चेक करेंगे, ठीक है। 2x माइनस 1 इक्वल टू 5, 2x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 5, 2x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5। तो 2x का वैल्यू कितना आ रहा है? एक तो 6 आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या कह रहा है? 3 आ रहा है और -2 आ रहा है, 3 आ रहा है और -2 आ रहा है, ठीक है, -2 एंड 3। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत है तो आप लोग पॉइंट पुट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। आंसर कौन सा लेना है? पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। इनइक्वालिटी कौन सा? ग्रेटर देन सिंबल है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। 3 से लेकर इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से लेकर -2। इसमें हम -2 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू सिंबल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। तो आंसर क्या बताओगे? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? इस टाइप का इनइक्वालिटी हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे बोल लूँ कि मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में वो सेम काम करेंगे ना,
तो आपको पहले तो देखो, आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या था कि 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 था, हो सकता है 5 से ग्रेटर, है ना, होगा ही। x माइनस 3 लेस देन 5, ये भी होगा ही। लेकिन जब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 2, इसका मतलब क्या कि ये जो मॉड ऑफ x माइनस 3 है, इसका वैल्यू क्या है, माइनस 2 से छोटा है, कि ऐसा होना पॉसिबल है। जबकि मॉड है, मॉड लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें मतलब क्या लिखा हुआ है, बेसिकली पॉजिटिव नंबर लेस देन इक्वल टू माइनस 2। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। क्या डायरेक्ट क्या बोलना है कि x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज गलत लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, तो x बिलोंग्स टू 5, ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक दूसरा ले लेता हूं, लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसे दे देता हूं तो, है ना, हालांकि इसमें भी आप क्या कर सकते हो, डिफाइन करके, मॉड को डिफाइन करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मुझे डायरेक्टली यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए भी एक पॉजिटिव नंबर है और ए भी एक पॉजिटिव नंबर है। बोल रहे दोनों का साम क्या है, फिर पॉजिटिव नंबर के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, फिर दोनों का साम क्या बोल रहे हैं, लेस देन 0 बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, एक तो लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है, तो लेस देन 0 तो हो नहीं सकता। लेकिन क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? क्या इक्वल टू 0, क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? अब देखो, अब अगर कोई भी x मान लो, कोई भी x ले लो, 3 ले लो, अब जब 3 लोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। तो हर बार ऐसा होगा कि ऐसा नंबर आप नहीं ढूंढ पाओगे जो इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करे, है ना। इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, x कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि दोनों एक साथ कभी 0 नहीं होगा, दोनों एक साथ कभी 0 नहीं होगा। अगर दोनों एक साथ 0 नहीं होगा तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता। तो इसके लिए भी आंसर क्या बताओगे कि x बिलोंग्स टू 5 होगा। इसमें भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5 होगा। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा दे देता हूँ कि लेट्स से क्वेश्चन है कि x² माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि x² माइनस 9 कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता है, कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता है, कभी भी क्या नहीं हो सकता है, लेस देन 0 नहीं हो सकता है। लेकिन क्या है, क्या ए इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? यस, दो वैल्यू पे क्या होगा, x² माइनस 9 0 हो सकता है। कौन सा वैल्यू? जिस वैल्यू पे ए जब 0 होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ x² माइनस 9 0 कब होगा, है ना, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 पे, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 पे इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 पे इक्वल टू 0 होगा, लेकिन कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बताओगे, x का दो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और दो पॉइंट क्या होगा, +3 और -3, और दोनों ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसका वैल्यू 0 हो रहा है, इक्वल टू 0 हो रहा है, लेस देन तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन इक्वल टू लगा हुआ है, तो इक्वल टू भी बताना है इसमें। आई होप ए क्लियर है, आई होप ए क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक दो बेसिक रूल में बताऊंगा, बेसिक रूल बता दो, या फिर दो इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी बता दो, याद करना है, ठीक है। मॉडुलस इनइक्वालिटी का बेसिक रूल मान लो, बेसिक रूल, है ना। देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, तो आप क्या बताओगे x, इसका मतलब क्या, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, क्या आएगा फिर मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये 0 कब होता है, एक +2 पे 0 होगा और एक -2 पे 0 होगा, राइट। एक -2 और एक +2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, फिर इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x, इसका सॉल्यूशन क्या है, -2x2, इसका मतलब यही है, या फिर x बिलोंग्स टू -2 से लेकर +2, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक जनरल सॉल्यूशन लिखूँ ना ऐसा करके कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू अल्फा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू अल्फा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख पाएंगे कि x कहाँ पे लाई कर रहा है, x माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा के बीच में लाई कर रहा है, माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा लाई करेगा, अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली
सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 ले लेता हूँ तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 ले लेता हूँ तो तब क्या बताओ कि मॉड ऑफ एक्स -2 पॉजिटिव है और ये कब जीरो हो रहा है, सिमिलरली -2 + 2 पे जीरो हो रहा है, -2 + 2 पे जीरो हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब की बार ये वाला आंसर आ रहा है ना, अब की बार ये वाला आंसर आ रहा है। हालांकि इसमें मैं इक्वल टू लगा देता हूँ, अगर इक्वल टू नहीं होगा तो आंसर में भी इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, एक्स या तो x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों ही आंसर आएगा, दोनों ही आंसर आएगा कि या तो x लेस देन इक्वल टू -2 या तो x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो सिमिलरली इसको हम लोग जनरल तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा है तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि x या तो x लेस देन इक्वल टू -अल्फा और x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, राइट। और इसी का और एक तरीका हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको लिखने का एक तरीका होता है कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -अल्फा यूनियन अल्फा टू +∞, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को याद रखना है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा का मतलब क्या है और मॉड ऑफ x लेस देन अल्फा का मतलब क्या है। जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा लेस देन अल्फा होता है मतलब x -अल्फा टू +अल्फा के बीच में लाई करता है। जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा होता है उसका मतलब क्या, या तो x लेस देन इक्वल टू -अल्फा या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत यूज होता है ये, क्या होता है बहुत बार यूज होता है, यूज होगा ये आगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चलिए, जब हम रूल सीख लिए तो इसी रूल के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, मॉड ऑफ x -1 -3 ग्रेटर लेस देन 2, ठीक है, लेस देन 2, एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, बेसिकली x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर मैं इस पर देखता हूँ, अगर मैं इस पूरे को x मान लेता हूँ, मान लो कैपिटल X सही है, कैपिटल X सही है, तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि कैपिटल X लेस देन 2, इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होता है कि x -2 और 2 के बीच में लाई करते हैं, मतलब जो x की जगह जो भी है वो क्या होगा, -2 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा, सीधे सीधे मतलब ये है -2 जो मॉड के अंदर है वो इसी के बीच में लाई करेगा, राइट। तो अब मैं दोनों साइड +3 ऐड कर सकता हूँ, और जब +3 करते हैं इनइक्वालिटी सेंस नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट साइड में कितना आएगा, -2 + 3 मतलब, या फिर मतलब मान लो यार इधर चला गया इधर चला गया, तो कितना आएगा, -2 + 3 + 1, 5, ठीक है। अब ये क्या आ गया, एक डबल इनइक्वालिटी आ गया, क्या आ गया, एक डबल इनइक्वालिटी आ गया। और डबल इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले इतना पार्ट सोल्व करो, फिर इतना पार्ट सोल्व करो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। चलो सोल्व करते हैं एक एक करके। मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मॉड ऑफ x -1 लेस देन 5, ठीक है। हाँ, इसमें लेस देन इक्वल टू गलती से आ गया, इक्वल टू नहीं होगा, इसमें भी फिर इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो सर वही बात आ गया कि मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 1 कब होता है, मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब जो अंदर लिखा हुआ है दैट शुड बी लेस देन -1 और x -1 ग्रेटर देन 1, लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये तो x लेस देन 0 आ गया और x ग्रेटर देन 2 आ गया, ठीक है ना, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है निकल के 0 2 ये निकल के आ रहा है, -∞ से 0 और 2 to ∞, राइट। ये तो हो गया पहला वाला का
पहला पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट का आंसर सोल्व करते हैं, दूसरा पार्ट सोल्व कर लेते हैं, ये वाला पार्ट। इसका मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ समथिंग लेस देन 5, मतलब क्या होता है इसका, हम डायरेक्ट जो पहला रूल है उसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, जो x माइनस 1 होगा वो -5 और 5 के बीच में लाई करेगा, -5 + 1 -4 x 6। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, -4 to 6 निकल के आ रहा है, ठीक है, -4 to 6 निकल के आ रहा है ये, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, सिंपली दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करना है। तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। एक है 0, -4 भी है, 0 है, 2 है और 6 है। एक आंसर क्या बोल रहा है, एक आंसर बोल रहा है 0 से लेकर -∞ और 2 से लेकर ∞, और दूसरा बोल रहा है -4 to 6, -4 to 6, और हर एक में क्या है, ओपन ब्रैकेट ही, मतलब कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। तो इनका कॉमन पार्ट क्या क्या आ रहा है, फिर कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, कॉमन पार्ट यही दिख रहा है मुझे, यही तो आ रहा है कॉमन पार्ट, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर x बिलोंग्स टू -4 to 0 यूनियन 2 to 6। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, राइट, यही होगा आंसर। दिस इज आवर आंसर, -4 to 0 and 2 to 6। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अब बस आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मॉड ऑफ x + 3 -2 × मॉड ऑफ x - 4 > 5, राइट। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अभी कोई ऐसा इनइक्वालिटी, डायरेक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, राइट। ऐसा इस क्वेश्चन टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कोई डायरेक्ट मतलब मेथड हम लोग के पास नहीं है, अभी तक तो सीखा नहीं है, ओके। तो लेकिन एक जो बेसिक मेथड है, क्या मेथड है कि आप मॉड को डिफाइन करो, मॉड को डिफाइन करके ओपन करो, केस बनाओ, है ना। और केस कैसे बनता है, ऐसे x = -3, x = 4, ठीक है। तो कि इसमें कैसा होगा, फिर नंबर लाइन में प्लॉट करो, -3 4, ओके। तो अगर दो क्रिटिकल पॉइंट है, या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोलना तो गलत होता है, मतलब अगर दो वैल्यू है तो नंबर लाइन को 3 सेक्शन में डिवाइड करेगा, है ना, नंबर लाइन को 3 सेक्शन में डिवाइड करेगा ये। केस 1, केस 1, केस 2 और केस 3, 3 केस आएगा इसमें, फिर तीनों का यूनियन लेना है। जब भी हम लोग केस बनाते हैं ना, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, यूनियन ही लेते हैं, ठीक है। तो केस 1 में क्या होगा, केस 1 में क्या होगा, अगर -3 से छोटा है ना, तो ये दोनों ही टर्म नेगेटिव आता है, दोनों ही क्या होगा, नेगेटिव होगा, दोनों ही नेगेटिव है। अगर -3 और 4 के बीच में है तो पहला वाला नेगेटिव होगा, फिर दूसरा वाला, सॉरी, पहला वाला पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव होगा। अगर केस 3 की बात करता हूँ, अगर 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है तो दोनों ही पॉजिटिव आएगा, दोनों ही क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर नेगेटिव है तो दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ खोलेगा, तो -x -3, माइनस प्लस हो जाएगा फिर, क्योंकि ये इसका एक नेगेटिव आ जाएगा, 2x - 8 > 5। तो x - 11, तो x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, फिर x इज ग्रेटर देन 16 आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 16, x इज ग्रेटर देन 16 बोल रहा है। तो क्या x ग्रेटर देन 16 हो सकता है क्या? अभी जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, जो भी हम लोग सोल्व कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे इस पार्ट के लिए। कौन सा पार्ट के लिए? इस पार्ट के लिए सोल्व कर रहे थे, इस पार्ट के लिए। और ये पार्ट कौन सा है? <3 वाला पार्ट है। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? <3 होना चाहिए। लेकिन सोल्व करके क्या निकल के आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन 16, x इज ग्रेटर देन x इज समवेयर हियर, x इज ग्रेटर देन 16। तो हो नहीं सकता, फिर ये क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। तो यहाँ से एक भी वैल्यू नहीं निकल के आएगा।
ठीक है, फिर देखते हैं केस 2 में। अब पहला वाला पॉजिटिव मतलब x प्लस 3 रहेगा, फिर x प्लस 3 माइनस, और माइनस होगा तो प्लस के साथ आएगा क्योंकि x माइनस 4 नेगेटिव होगा ना इसमें, तो प्लस 2x माइनस 8 माइनस ग्रेटर देन 5, तो कितना निकल के आएगा 3x आई थिंक माइनस 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3 आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3 निकल के आ रहा है, राइट। अब 10/3 मतलब 10/3 कहाँ पे लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच, -3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। 10/3 की वैल्यू होता है 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 10/3 x कहाँ पे होगा, फिर यहीं पे होगा 10/3, है ना। सो बोल रहे कि x इज ग्रेटर देन 10/3, मतलब ग्रेटर देन मतलब इस केस से ऐसा लग रहा है कि x 10/3 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन हम लोगों का जो आंसर है वो बाउंडेड है। हम लोग अभी जो सोल्व कर रहे हो इसी पार्ट में सोल्व कर रहे हैं, इसी पार्ट में, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। तो 10/3 ग्रेटर देन 10/3 मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू 10/3 टू 4, इसका मतलब है तो x बिलोंग्स टू 10/3 टू 4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट दोनों ही पॉजिटिव, मतलब x प्लस 3 माइनस 2x माइनस प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो माइनस 2x मतलब माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो x को उधर ले जाता हूँ, 5 को लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, तो x लेस देन इक्वल टू 6 निकल के आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू 6। लेकिन 6 कहाँ पे होगा एग्जैक्टली, 6 जो लाई करेगा वो इसी पोर्शन में लाई करेगा। तो x लेस देन इक्वल टू 6 मतलब का ये नहीं कि 6 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसा नहीं, बस इतना पार्ट है ना। तो बेसिकली x बिलोंग्स टू 4 to 6, x बिलोंग्स टू 4 to 6, ठीक है। अब अगर तीनों का हम लोग यूनियन ले लेंगे ना, तीनों का यूनियन मतलब एक में आ रहा है क्या, देखो अगर मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, अगर मैं क्या करता हूँ इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक में आंसर आ रहा है 10/3 टू 4, फिर दूसरा जो आंसर आ रहा है 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक, फिर दोनों का यूनियन क्या होगा, फिर दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, फिर आंसर क्या लिखोगे, आंसर इज 10/3 टू 6, 10/3 टू 6, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ओके, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ mod of x minus 3 minus 5 equal to mod of x plus 2, find the value of x, find the value of x, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आपको फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं इस मॉड की बात करता हूँ ना, कि एक मॉड है इधर, इसके बाहर एक मॉड है और फिर इसके बाहर एक मॉड है ना, कुछ इस टाइप का। देखो मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, तो क्या लिखते हैं हम लोग, x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू मॉड प्लस माइनस x प्लस 2, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ आ जाएगा, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, दो इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे। एक में हम लोग प्लस काउंट करेंगे, एक में माइनस काउंट करेंगे। जब प्लस होता है तब क्या होगा, फिर मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 x प्लस 2, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस x माइनस 2, ठीक है। ठीक है, ये x प्लस कितना निकल कर रहा है, मॉड ऑफ x प्लस 2 मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 7 आ रहा है, x प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ रहा है, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू कितना निकल कर रहा है, माइनस x प्लस 3, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू कितना, माइनस टाइम्स x माइनस 3 बोल सकता हूँ मैं, माइनस टाइम्स x माइनस 3 बोल सकता हूँ।
देखो इतना पार्ट तो इजीली सॉल्व हो रहा है, इतना पार्ट इजीली सॉल्व हो रहा है। कैसे? इसमें क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ, अगर मैं एक पॉइंट लिखवाया था कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ए लिखा है, उसका मतलब क्या, ए शुड बी नेगेटिव, तभी हो जाएगा, तभी ऐसा होगा मॉड ऑफ ए, मतलब ए क्या होगा, मॉड खोलने के बाद एक नेगेटिव साइन आ गया पहले, मतलब ए नेगेटिव रहा होगा तभी जाके ऐसा हुआ होगा। तो इसमें भी सेम ही है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस के साथ बाहर आ रहा है ना, इसका मतलब एक्स माइनस 3 क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। इतना पार्ट का तो आंसर आ गया, इतना पार्ट का तो आंसर निकल के आ गया। अब ये देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सेम वही काम करते हैं, फिर सेम वही काम कर लेते हैं कि मॉड को रिमूव करेंगे, तो जब मॉड को रिमूव करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस 7, जब प्लस होगा तो x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 7, और जब माइनस होगा x माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 7। अब जब इसमें जब x कैंसिल हो रहा है तो यहाँ देखो ऐसा तो कोई वैल्यू निकल के आ नहीं रहा है, राइट, लेकिन यहाँ से निकल के आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब दोनों में आंसर क्या बताओगे, इसमें आंसर क्या बताओगे, व्हाट शुड द आंसर। देखो एक बोल रहा है कि x इक्वल टू कितना है, माइनस 2, दूसरा बोल रहा है माइनस 2, दूसरा बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 3। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा जो अब इसमें तो माइनस 2 ऑलरेडी आ ही रहा है, तो x आंसर क्या होगा, फिर आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप एक क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, आपको स्टेप भूलना नहीं है, हर चीज़ पता होना चाहिए, हर बेसिक इन्फॉर्मेशन को पता होना चाहिए, तब जाके ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, इजी लगने लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ a इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, फिर b क्या है, b इज x बिलोंग्स टू r, मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 3। ठीक है, ऑप्शन गिवन है, कुछ ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन है क्या है, a माइनस b माइनस 1 टू 2, ऑप्शन b a यूनियन b r माइनस 2 टू 5, ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं कि b माइनस a r माइनस 2 से लेकर 5 तक, ऑप्शन डी क्या है, a इंटरसेक्शन b माइनस 2 से माइनस 1। ठीक है, आपको आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड कर लेते हो कि ये क्या है, एक बेसिकली सेट गिवन है इसमें, ए क्या है, बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू r, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। जब मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू माइनस 2 से लेकर 2 तक, है ना। तो इसको कैसे लिखा जाए, मतलब ऐसे लिखते हैं ना कि माइनस 2 से लेकर 2 तक, x इज माइनस 2 से लेकर 2, इसका मतलब तो ये होता है मॉड ऑफ x लेस देन 2, मतलब माइनस 2 से लेकर 2 तक x का वैल्यू। सिमिलरली b क्या होता है, b के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, b के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, b इक्वल टू कितना है कि मॉड ऑफ, इसका मतलब क्या, पहले सॉल्व कर लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 3, और इसका मतलब क्या होता है कि माइनस 3 से लेकर, या तो x माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 3 और x माइनस 2 लेस देन माइनस 3, यही होता है इसका मतलब। तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल 5, इसमें और लगाना जरूरी है क्योंकि और का एक मीनिंग है, और मतलब आपको कि दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। ठीक है, इसमें एंड नहीं आता है, और आता है, ध्यान रखना है। तो इतना पार्ट का मतलब बी पार्ट, जो बी सेट है उसका आंसर कितना है, फिर उसका आंसर है, जो बी पार्ट है उसका आंसर कितना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी, यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है,
अब मैं दोनों आंसर को क्या करता हूँ, दोनों आंसर को मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों ही आंसर को एक नंबर लाइन में प्लॉट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज में करते हैं। एक बोल रहे हैं -2 से लेकर 2 तक, दूसरा क्या है -∞ से लेकर -1, और फिर 5 to ∞। एक बोल रहे हैं -2 से लेकर 2 तक, दिस इज आंसर ए, दिस इज ए। दूसरा क्या है, बी क्या है -∞ से लेकर, या फिर x इज लेस देन -1, मतलब ये क्या है बी है, और फिर 5 से लेकर ∞, ये क्या है बी है, ठीक है। मतलब ब्लैक वाला जो सॉल्यूशन है दैट इज ए, और जो रेड वाला पोर्शन है दैट इज योर बी। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बोल रहे a - b क्या होगा, फिर a - b, a से b को माइनस करना है। a - b क्या होगा, a से b को माइनस करना है। जब मैं a से b को माइनस करता हूँ मेरे पास कितना बचेगा, 1 से लेकर -1 से लेकर 2 तक बचेगा, -1 से लेकर 2 तक बचेगा। फिर क्या ही लिखा हुआ है कि -1 से लेकर 2, ठीक है, करेक्ट है ये, राइट। मेरे हिसाब से तो ए करेक्ट आ गया, क्योंकि जब a - b करूंगा, क्या कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, ठीक है। a यूनियन b देख लेते, a यूनियन b क्या होगा, फिर a यूनियन b -∞ से लेकर, मतलब क्या हो गया फिर -∞ से लेकर 2 यूनियन 5 to ∞। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, r - 2 to 5, r - 2 to 5 ऐसे लिख सकते हैं, r - 2 to 5। ए बी ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें ओपन लगा हुआ है, इसमें क्लोज होना चाहिए था, इसमें क्लोज होना चाहिए था, क्योंकि 2 और 5 आंसर में नहीं है, तो जब माइनस करोगे तो 2 और 5 को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, बी माइनस है। जब मैं b - a करूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा -∞ से लेकर, मतलब b से a को माइनस करना है, तो इतना पार्ट माइनस हो जाएगा फिर b से, है ना। तो -∞ से लेकर -2 यूनियन 5 to ∞। या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r -2 5, -2 पे ओपन और 5 पे क्लोज, क्योंकि -2 पे क्लोज था, तो जब मैं माइनस करता हूँ तो -2 पे क्या आएगा, ओपन आ जाएगा, -2 to 5। सी ऑप्शन भी गलत आ गया। कैसे गलत आ गया, क्योंकि इसमें -2 पे ओपन नहीं है, -2 पे क्या नहीं है, ओपन नहीं है, ठीक है। सॉरी 5 पे क्लोज है, इसमें 5 पे ओपन है, तो ये भी गलत आ गया। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी भी तो इतना ही आएगा कि -2 से लेकर -1 तक, -2 से लेकर -1 तक, -2 to -1। ए भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है। मुझे तो ए और डी करेक्ट लग रहा है, ठीक है। -2 to -1 इंटरसेक्शन बोल रहा है ना, यस, -2 to -1, ओके। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, है ना। बाकी तो थोड़ा सा अच्छे से देख लेना आप लोग ये क्वेश्चन, मुझे लगता है कि कहीं पे कुछ गलत ना हो जाए बस, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है।